हस्तरेखा विज्ञान के बारे में आज हम जानते हैं। हाथ की रेखाओं और पर्वतों के माध्यम से किसी व्यक्ति के भविष्य, भाग्य और स्वभाव का अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक्स ऑफ पामिस्ट्री। नमस्ते, श्री स्वामी समर्थ, जय गुरुदेव दत्त। अब ये अगर आप देखोगे, ये एक इंसान का हाथ है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको जो हाथ दिखा रही हूँ, ये मेरा लेफ्ट है। लेकिन एक्चुअली जब हम पामिस्ट्री में हस्तरेखा देखते हैं तब हाथ राइट यूज होता है, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र में ये कहा गया है कि लेफ्ट हैंड जो है ये इनहेरिटेड चीजें दिखाती है, और राइट जो है एक्चुअल में हम जो फ्यूचर बनाते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो हमारे राइट से दिखता है। लेकिन समझने के लिए अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हस्तरेखा में मेन क्या है। पहले तो हम देखेंगे कि ये माउंट्स या पर्वत कौन से हैं और उंगलियां क्या दर्शाती है। ये छोटी उंगली, लिटिल फिंगर जो है, ये या इसको बुध की फिंगर कहा जाता है। बुध का जो फिंगर है ये वो इंसान के इंटेलिजेंस को दर्शाता है। ये अगर बुध की फिंगर बहुत अच्छा बना हुआ है और ये बुध का माउंट, बुध का पर्वत जो है, ये अगर सही तरह से हाथ में दिख रहे हैं तो वो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट और बिजनेस में माहिर होता है। ये उंगली जो है, ये अनामिका भी कहते हैं इसको, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसको, हस्तरेखा शास्त्र में इसको कहा गया है सूर्य का फिंगर, सूर्य की उंगली। ये यहाँ पे इसके नीचे सही से सूर्य की पर्वत है, और ये सूर्य का पर्वत अगर अच्छी तरह से बना हुआ है हाथ में तो ये इंसान की करियर बनाता है। इसमें अगर रेखाएं सही से है, हस्तरेखा शास्त्र में ये सूर्य की पर्वत पर अगर एक सीधी रेखा है तो उसका करियर एकदम उच्च स्तर का हो सकता है। तीसरी उंगली जो यहाँ पर है, ये है शनि की उंगली। ये सबसे ऊंची उंगली है यहाँ पे, और ये देखिए शनि को दर्शाता है। इस उंगली के नीचे शनि का पर्वत है। शनि के पर्वत अगर बहुत ही अच्छा से बना हुआ है हाथ में, वो इंसान के अंदर शनि के ज्यादा गुण होते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग रहते हैं नेचर से, और शनि की तरह उनको पेशेंस, उनमें पेशेंस भी देखे जाते हैं। ये जो उंगली है, ये लीडरशिप स्किल्स, यानी ये जुपिटर की उंगली है। ये अगर ज्यादा प्रोमिनेंट है हाथ में, ये जो पर्वत है जुपिटर का पर्वत है, ये लोगों में कंसल्टेशन देना, लोगों को एडवाइस देना, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, ये सारे चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। अब ये हो गए उंगलियों के बारे में बताया मैंने। और ये थंब जो है, ये थंब के ये जो साइड है, इतना जो पर्वत है, इसको शुक्र का पर्वत भी कहा गया है। यहाँ पे आती है शुक्र पर्वत। जिस इंसान के हाथ में ये शुक्र पर्वत प्रोमिनेंट है, उनको लाइफ की, शुक्र क्या सिग्निफाई करता है, सारे लग्जरी आइटम्स, लव, रोमांस और सारे कंफर्ट्स, ये इंसान को देता है। तो ये पर्वत अगर अच्छा है तो इंसान के पास पैसा हमेशा रहेगा। ये जो पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है। ये देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत अगर प्रोमिनेंट है तो माइंड बहुत रिलैक्स्ड। देखो, माइंड अगर ये दबा हुआ है तो वो इंसान में स्ट्रेस, टेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पर्वत और क्लियर और लालिमा लिए हुए हैं तो इस चंद्र के गुण जो ये ज्यादा आपको देखने मिलेगा। अब मैं बताती हूँ कि ये जो है, ये मंगल पर्वत है। ये इंसान में करेज और रिस्क को बताता है। ठीक है, हम अब जानेंगे कि मुख्य रेखाएं कौन कौन सी। ये जो रेखा है, ये है हृदय रेखा। ये अगर क्लियर है हाथ में, ये लाइन अगर क्लियर है विदाउट एनी कट, इसमें कोई भी कट अगर नहीं है, तो इंसान का दिल जो होता है वो, यानी हार्ट जो होता है वो बहुत ही शुद्ध, और उनमें कोई मतलब किसी के बारे में द्वेष, मत्सर ये नहीं होता है। अगर इसमें बहुत सारे कट लिए हुए हैं और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हाथ में, वो इंसान को फिर वो शक्की मिजाज के ऐसे हो सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये जो है, ये मस्तिष्क रेखा है। ये अपने इंटेलिजेंस को दर्शाता है। इसके भी बहुत सारे प्रोमिनेंस से देखी जाती है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ये जो रेखा है, दिस इज लाइन ऑफ लाइफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये मुख्य रेखा, ये 3। और किसी किसी के हाथ में आप देखोगे तो ये लाइन ऑफ रेखा के बाजू में एक रेखा होती है ऐसी, मंगल पर्वत पर। इसे कहा जाता है मंगल रेखा। मंगल रेखा का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताती हूँ। मंगल रेखा जिस भी इंसान के हाथ में होता है, उस इंसान को अपने करियर को बनाने में या खुद के लाइफ को बनाने में
किसी ना किसी का सपोर्ट हमेशा मिलता है। इट कैन बी ए ब्रदर, इट कैन बी ए फ्रेंड, या फिर कोई बाहर का इंसान आके उनके लाइफ में सपोर्ट देता है। मतलब ये लाइफ लाइन का सपोर्ट सिस्टम है। ये जो रेखा है मंगल रेखा का होना आप में बहुत ही भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तीसरी मुख्य रेखा अगर आपको मैं चौथी रेखा है मुख्य, ये विवाह रेखा है। ये यहाँ से लेके बुध पर्वत की ओर जब जाती है, ये रेखा अगर बहुत ही क्लीन एंड नीट है तो इंसान का शादी मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होता है। मैरिड लाइफ अच्छा होता है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी रेखा जो होती है इसके ऊपर, ये संतान रेखा को बताती है। ठीक है, अगर ये प्रोमिनेंट है तो इंसान किसी भी जगह पे, मतलब जैसे इनका लव मैरिज होने के चांसेस, अगर इसमें बहुत सारे चीजें देखी जाती है, लव मैरिज वगैरह यहाँ से देखी जाती है। या ये विवाह रेखा के ऊपर अगर संतान रेखा है, संतान की गिनती भी यहाँ से की जाती है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये जो फैलेंज है यहाँ पे, ये फिंगर्स के 3 जो पार्ट है, इसको फैलेंज कहा जाता है। ये क्या क्या दर्शाता है इंसान की लाइफ में। अब ये बुध जो है ये सेल्फ एक्सप्रेशन का कारक है। तो ये जो फैलेंज है यहाँ पे, ये सेल्फ एक्सप्रेशन, ये अगर बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्लियर है, इस पे कोई रेखा नहीं है, तो इंसान बहुत ही सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है। खुद को एक्सप्रेस करने में अच्छी इनकी मतलब टैलेंट होती है। ये जो है ये मेडिसिन और विज्ञान, डॉक्टर लोगों के हाथों में ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। ये जो पार्ट है इसको ये इसमें विज्ञान और मेडिसिन को जताता है ये। ठीक है, और ये जो है ये आपके प्रोमिनेंसी को दर्शाता है। आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती। अब अगर आप इस फिंगर को देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, सूर्य की फिंगर है, ये क्या दर्शाता है। अब यहाँ पे ये है ब्यूटी एंड अट्रैक्शन। आपको कितना, आप ब्यूटी को कितना आप अट्रैक्ट करते हो, यानी ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ आप एंजॉय करना चाहते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाता है। ये है एक्टिंग एंड ट्रेड, और ये है आपका फेम, आपको कितना मिलता है। एक्टिंग एक्टर्स जो होते हैं जिनके अंदर कुछ टैलेंट होता है, आर्टिस्टिक टैलेंट होते हैं, आर्टिफैक्ट्स जो कर सकते हैं, उनका ये जो पूर्वा होता है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। अब ये है शनि की फिंगर, इसमें है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थॉट, लेकिन ये जो फैलेंज है ये क्या बताती है, पावर ऑफ थॉट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप खुद को एक्सप्रेस करके आपके जो आइडियाज है वो आप कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाओगे, वो ये जताता है। ये अगर आपके हाथ में प्रोमिनेंट है तो यू आर वेरी सेल्फ एक्सप्रेसिव, यानी यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड थॉट इजीली टू अदर्स, यानी यू कैन मेक अदर्स अंडरस्टैंड। आप दूसरे के मन तक पहुंच के दिल को छू लेने वाली बातें आप कर सकते हो। शनि के पहले फैलेंज के बारे में हमने पता किया, अब दूसरे फैलेंज के बारे में हम जानते हैं। दूसरा फैलेंज जो है ये हर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है। आपके अगर दूसरे फैलेंज पे कोई भी इनऑस्पिशियस सिंबल्स नहीं है, इन द सेंस कोई चिन्ह नहीं है, खराब चिन्ह नहीं है, और ये फैलेंज अगर अच्छे से डेवलप है, हाथ में क्लियर है, तो उस इंसान की अर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। अर्निंग कैपेसिटी अच्छी रहना का मतलब क्या है, इन द सेंस वो लीगली अर्न करता है, कोई भी अनएथिकल काम वो नहीं करता है, क्योंकि शनि है ही ऐसा जो डिजर्व करता है, वो इंसान को शनि भरपूर देता है। तीसरा जो है वो जो पावर लगती है, शक्ति लगती है, ऊर्जा लगती है, वो यहाँ से मिलती है। अब हम देखते हैं गुरु यानी जुपिटर के फिंगर के बारे में। जुपिटर का पहला फैलेंज अगर अच्छे से डेवलप्ड है, प्रोमिनेंट है, तो ये लीडरशिप को दिखाता है। उस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा फैलेंज जो है वो एफिशिएंसी को दिखाता है, और तीसरा फैलेंज फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब गुरु के फिंगर के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। ये गुरु का फिंगर अगर सूर्य के फिंगर से बड़ा है, देखो इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसे सबके हाथ में नहीं होता। अगर जुपिटर का फिंगर सूर्य के फिंगर से अगर बड़ा है तो वो इंसान में 100% किसी को एडवाइस देना, कंसल्टेशन करना, लीडिंग करना, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती है। अब ये है थंब, इसके नीचे का तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र के पर्वत से जो उभर के आता है ये थंब,
तम के भी बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तम होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन तम का पहला फैलेंज इंसान के एम्बिशन को दर्शाता, उसकी कितने इच्छाएं हैं, इच्छा शक्ति कितनी है। अगर ये तो फैलेंज इक्वल है, मतलब ये और ये अगर इक्वल है, तो जितनी भी इच्छा उस इंसान में है वो सारी इच्छा उसकी पूरी हो जाती है, क्योंकि ये लॉजिक है और ये है एम्बिशंस। तो अगर ये कम है, यहाँ पे अगर कोई कट है या यहाँ पे कोई इनऑस्पिशियस साइंस एंड सिंबल्स है, तो इच्छाएं तो बहुत रहती है इंसान में, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो हमने आज बेसिक चीज़ें हस्तरेखा से जाने हैं। नमस्ते। श्री स्वामी समर्थ।